वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमें प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है। मिनिमम z इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और सेकंड कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल पर लगी हुई है कि x1 और x2 दोनों ही हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मिनिमम जेड दिया है और सभी साइन ग्रेटर देन है, और हमने ये फॉर्मूला देखा था कि मिनिमम जेड हो तो सभी साइन कंस्ट्रेंट के अंदर ग्रेटर देन के होने चाहिए। तो इसे जब कन्वर्ट करते हैं प्राइमल प्रॉब्लम में तो मिनिमम कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम में, और ये सभी जो ग्रेटर देन के साइन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं लेस देन में। उससे पहले हम इस क्वेश्चन में बताएंगे कि सी क्या है, ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या यूज करना था उनकी ट्रांसपोज का। सी की जगह यहाँ बी की ट्रांसपोज आ जाती है, ए की जगह ए की ट्रांसपोज और बी की जगह सी की ट्रांसपोज, और जो वेरिएबल एक्स है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है डब्ल्यू में, जो कि मैंने आपको लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर बताया था। तो यहाँ पर अब पहले हम ए को लिखेंगे, सॉरी सी पहले लिख लेते हैं। सी की वैल्यू है हमारे पास हेयर सी इक्वल्स टू, सी के अंदर है 3 और 1, 3 1, और जो x है इसके अंदर दो वेरिएबल हैं x1 x2। ये जो हमारा x वेरिएबल होगा जो कि w में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। अब लिखेंगे a मैट्रिक्स को, तो a में हमारे पास है 1 1 2 3, उसके बाद सामने जो होता है इसे हम बोलते हैं b, इसके अंदर है हमारे पास 1 2। तो अब हमें इन सभी का ट्रांसपोज करना है। तो पहले c का ट्रांसपोज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1, ये रो मैट्रिक्स थी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ए के ट्रांसपोज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 3। अब बी का ट्रांसपोज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2। जो x पहले x1 x2 था उसकी जगह पर हम w यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम वेरिएबल लेते हैं w1 w2। अब हम इसकी लिखेंगे ड्यूअल प्रॉब्लम। तो मिनिमम जेड जो होता है फ्रेंड्स वो ड्यूअल प्रॉब्लम जब लिखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम में। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड डी, डी का मतलब ड्यूअल प्रॉब्लम। यहाँ आएगा हमारे पास बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ए की ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये जो ग्रेटर देन था कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, यहाँ आ जाएगा सी का ट्रांसपोज। एंड जो डब्ल्यू होता है ये हमें लेना होता है ग्रेटर देन 0। ये हमने ये फॉर्म लगाया है जो आपको पहले बताया हुआ था। क्वेश्चन इस फॉर्म में था, उसका अगर हम ड्यूअल प्रॉब्लम निकाल लेंगे तो ये आएगा, वही हमने लिखा है पहले मैक्सिमम जेड डी, बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू, ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी का ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये हमने वहाँ फॉर्मूला लिखा है। अब इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड डी इक्वल्स टू, बी का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 1 2, डब्ल्यू इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो इसमें दो एलिमेंट हैं तो इसमें भी हम यहाँ दो एलिमेंट लेते होते हैं। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है तो W1 का 1 से और 2 का W2 से। अगर यहाँ एक और एलिमेंट होता 3 या 4 कुछ भी तो यहाँ W3 भी हम लगाते। फिर है ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज में सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये हमारी कंस्ट्रेंट के लिए लिखा जाता है। ए का ट्रांसपोज इसमें हमारे पास 1 1 2 3, W की जगह W1 W2। अब लेस देन आएगा, क्वेश्चन में ग्रेटर देन थे तो लेस देन आया। सी का ट्रांसपोज है हमारे पास 3 1, यहाँ आ जाएगा 3 1। एंड फॉर्मूले में है W ग्रेटर देन 0, W के अंदर हमने मान ली है दो वेरिएबल W1 और W2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा मैक्सिमम जेड डी इक्वल्स टू W1 प्लस 2 W2, W1 प्लस 2 W2 सब्जेक्ट टू, यहाँ रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा W1 प्लस 2 W2 लेस देन इक्वल, फर्स्ट है इसके अंदर 3 तो ये आएगा 3। अब हम करेंगे सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा W1 प्लस 3 W2, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 1, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है हमारे पास W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब हम इसे सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए ये जो इनइक्वालिटीज़ है हमें क्या करना होता है, इन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। इन साइंस को हमें यहाँ पर हटाना पड़ता है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम जेड डी, और सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते टाइम हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मिनिमम है या मैक्सिमम। मैक्सिमम ही होना चाहिए, अगर मिनिमम होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में कन्वर्ट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में ये हमने सब देखा है। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आपको दिख रही होगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। ये है हमारे पास W1 प्लस 2W2 सब्जेक्ट टू, इसमें हमारे पास ये वाली साइड देखना होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास छोटी है, तो इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमें ना इक्वल की इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, ये इनइक्वालिटी है, सोल्व करने के लिए इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसमें हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो तो इधर से माइनस किया जाता है, जिसे हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, और अगर छोटी हो लेफ्ट हैंड साइड तो उसमें ऐड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास लेस देन के साइन है, यानी कि इधर वाली साइड छोटी है, तो वेरिएबल ऐड किया जाएगा W1 प्लस 2W2। पहले जो हम वेरिएबल ऐड करते थे वो एस की फॉर्म में करते थे, तो यहाँ भी हम एस की फॉर्म में ही ऐड करेंगे। चाहो तो आप डब्ल्यू की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो। जैसे स्लैक वेरिएबल बोल दिया हमने W3 को, और स्लैक वेरिएबल ऐड करते ही हमारे पास हो गया 3। पहले क्वेश्चन x1 x2 में होता था, अब हम W1 W2 में सॉल्व कर रहे हैं, तो स्लैक वेरिएबल भी मैंने W की फॉर्म में ले लिया। सेकेंड कंस्ट्रेंट में भी लेस देन है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें भी वेरिएबल ऐड करना होगा हमें इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया W4। हम बता देंगे यहाँ की W3 और W4 क्या है, स्लैक वेरिएबल हैं। यहाँ पर हमारे पास W3 नहीं है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0W3, और ऊपर W4 नहीं है तो लिख दिया 0W4। और अब हमारे पास वेरिएबल भी बढ़ गए हैं। पहले दो वेरिएबल थे W1 और W2, अब 3 और 4 और हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं वेयर W3 एंड W4 आर स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, अब यहाँ पर स्लैक वेरिएबल हो चाहे सरप्लस वेरिएबल हो, उनकी कॉस्ट 0 होती है, तो हम यहाँ भी दिखा सकते हैं 0W3 0W4। ये हमारे पास मैक्सिमम जेड बन गया। अब हम बनाएंगे इसकी सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ पर अब हम इसकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सीजे में पुट की जाती है, मैक्सिमम जेड में जो वैल्यू होती है इसमें है 1 2 0 0, तो ये 1 2 0 0 पुट किया हमने। बी के अंदर सभी वेरिएबल पुट किए जाते हैं, इसमें वेरिएबल 1 से लेकर 4 तक हैं, तो वो हमने 1 से लेकर 4 तक वेरिएबल पुट कर दिए। अब यहाँ पर बी में जो वैल्यू पुट की जाती है वो इक्वेशन में जो इक्वल में है 3 और 1, तो यहाँ पुट किए जाएंगे। और इसके अंदर हम फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को पुट करेंगे। फर्स्ट रो में है 1 2 1 0, तो 1 2 1 0 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रो के अंदर 1 3 0 1। उसके बाद हम लिखते हैं वो वाले वेरिएबल जो आइडेंटिटी बना रहे हों, वो वाले वेरिएबल और उनकी कॉस्ट। तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है 1 0 0 1। 1 को देखना होता है, इसके ऊपर है W3 0, तो इस तरफ आएगा हमारे पास W3 0। फिर यहाँ 1 के ऊपर है W4 0, तो यहाँ आ जाएगा W4 0। उसके बाद फिर जैसे सिंप्लेक्स मेथड में हमने क्वेश्चन पहले किए हैं, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं। जेड जे का फॉर्मूला होता है जेड जे माइनस सी जे का हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बी। पहले हम लिखते थे एक्स जे, वहाँ वेरिएबल एक्स होते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है, डब्ल्यू की फॉर्म में है, तो सी बी डब्ल्यू जे माइनस सी जे। ये जो माइनस सी जे करना है, सी जे की वैल्यू तो ऊपर दी हुई है। सी बी और डब्ल्यू जे का मतलब है कि सी बी का मल्टीप्लाई एक बार W1 से होगा, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सी बी का मल्टीप्लाई W2 से होगा, फिर ऐसे ही 3 से और ऐसे ही 4 से, और उनके रिस्पेक्टिव ऊपर सी जे पड़े हैं। जब 1 से होगा तो सी जे ये यूज़ करेंगे, 2 से होगा तो सी जे ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों ही जीरो हैं, तो चाहे कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, सी बी इंटू डब्ल्यू जे तो जीरो ही रहने वाला है, क्योंकि सी बी के अंदर हमारे पास क्या है, जीरो। माइनस सी जे लिखा जाएगा, तो यहाँ है -1, इस जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ है -2, यहाँ 0 और 0, क्योंकि जब हम सी बी और डब्ल्यू वाले का मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही आना है, चाहे किसी से भी हम करवा लें, किसी भी डब्ल्यू से कर लें। सिर्फ सी जे ही लिखना था, जो कि हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं आया, और जब तक ये जीरो नहीं आता हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं मिलता। तो हमें जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो ही फाइंड करना होता है, और जब ये ग्रेटर देन जीरो ना हो तो हम की एलिमेंट निकालते हैं, जो कि नेक्स्ट टेबल को बनाने में हमारी हेल्प करता है। की एलिमेंट का फॉर्मूला पहले हम लिखा करते थे एक्स बी अपॉन एक्स जे, लेकिन यहाँ पर एक्स बी की जगह पर क्या है, डब्ल्यू बी। ऐसे चाहे आप डब्ल्यू बी लिख लीजिए, अपॉन में डब्ल्यू जे।
लेकिन जो डिवाइड में डब्ल्यू जे होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब डिवाइड में आता कौन सा है इनमें से, यहाँ पर हम मोस्ट नेगेटिव पर एंट्री का साइन लगाते हैं, तो डिवाइड में डब्ल्यू जे आएगा 2 और 3। जिस पे साइन लगे उसको उस पर आगे सामने वाला देखना होता है, W2 है तो W2 हमारा डिवाइड में आएगा। तो ऊपर WB वो वैल्यू है 3 और 1, डिवाइड वाले भी पता चल गई हमें 2 और 3, तो पहले आएगा 3/2। WB ने ऊपर आना है, WB में 3 है। WJ ने नीचे आना है, WJ में 2 है। फिर WB ने ऊपर आना है, इसमें 1 है, और जिसने नीचे आना उसकी वैल्यू 3 है। ये हो जाएगा 1.5 और ये 0.33। मिनिमम रेशो लेना होता है तो हम चूज करेंगे यहाँ पर 1/3 को। अब ये दोनों एरो जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो हमारा होता है की एलिमेंट, जो नेक्स्ट टेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट टेबल में कौन सा कॉलम बाहर जाएगा। तो की एलिमेंट की डायरेक्शन में 1 देखना है, 1 भी कौन सा होना चाहिए, आइडेंटिटी वाला। जैसे ये आइडेंटिटी वाला 1 है, 1001 आइडेंटिटी वाला। की एलिमेंट की डायरेक्शन में अगर आइडेंटिटी वाला 1 जो मिल जाता है वो नेक्स्ट टेबल में बाहर जाता है। तो जो नेक्स्ट टेबल बनेगी 01 यहाँ से बाहर निकलेगा और 01 इस जगह पर आ जाएगा। ये वाले जो वेक्टर बाहर निकलता है 01 बाहर निकलेगा और आपको W2 के नीचे नेक्स्ट टेबल में 01 मिलेगा। तो नेक्स्ट टेबल में पहली कौन सी रो बनती है, पहले वाले टेबल में जो की एलिमेंट आता है पहले वो रो बनती है। की एलिमेंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे हमें वो रो मिल जाती है। WB और CJ हमें सेम लिखना होता है, वो हमने सेम लिख दिया है। तो अब पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/3, नेक्स्ट 1/3, फिर आएगा 1, 0 और फिर आ जाएगा 1/3। अब हमें फर्स्ट रो फाइंड करनी है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रो माइनस न्यू रो का। ओल्ड रो माइनस न्यू रो। ओल्ड रो है हमारे पास 3, 1, 2, 1, 0 और न्यू रो है हमारे पास 1/3, 1/3, 1, 0, 1/3। और इस न्यू रो को हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है लास्ट टेबल में की एलिमेंट के ऊपर। जो रो फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या है वो देखिए 2 है, तो इस पूरी रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/3, तो 9 माइनस 2 7/3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस 2/3 करें तो 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। और 2 माइनस 2 0 बनेगा, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 2/3 तो यहाँ आ जाएगा -2/3। तो जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट टेबल में इस कॉलम ने निकलना था और इस जगह पे आना था, यानी कि ये 01 मैंने कहा था W2 के नीचे आ जाएंगे। देखिए W2 के नीचे 01 आ गए हैं। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत चल रहा है या सही टेबल बना रहे हैं। अब हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वेरिएबल और उनकी कॉस्ट लिखेंगे, तो यहाँ आएगा VB CB, वो लिखने जो आइडेंटिटी बना रहे हैं। आइडेंटिटी में 10110 हमें यहाँ दिख रहा है, इस 1 के ऊपर है W30, तो 1 के इस तरफ भी आएगा हमारे पास W30। ऐसे यहाँ 1 है आइडेंटिटी का, इसके ऊपर है W22, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास W22। फिर कैलकुलेट करेंगे हम ZJ माइनस CJ, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास CB WJ माइनस CJ। तो हर पहले CB का W1 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। तो ऊपर तो 0 ही है, चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला 0 ही रहेगा। जब CB का मल्टीप्लाई W1 से करें, चाहे W2 से, 3 या 4 से, ये 0 ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2/3। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, ऊपर वाले ने 0 ही बनना है, चाहे आप उसे लिख लीजिए। -C1, क्योंकि पहले 1 वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो -1/3 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से 2 माइनस 2 0, इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अभी भी हमारे पास जो ZJ माइनस CJ है ये फॉर ऑल सभी के सभी ग्रेटर देन 0 नहीं है। जो नेगेटिव आता है उस पर एंट्री का साइन लगाते हैं और नेक्स्ट टेबल के लिए हम फाइंड करते हैं की एलिमेंट। की एलिमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है मिनिमम WB अपॉन WJ, और जो डिवाइड वाला WJ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। WB की वैल्यू तो ये है हमारे पास, डिवाइड में WJ जिस पे एंट्री का साइन लगा होता है वो आएगा। तो 7/3 अपॉन 1/3 करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास 7 आएगा, और यहाँ 1/3 अपॉन 1/3 करेंगे तो 1 आएगा। मिनिमम हमें चूज करना होता है, मिनिमम है यहाँ पे हमारे पास 1, दोनों एरो मिल रहे हैं 1/3 पर,
तो ये हमारा की एलिमेंट बना है। अब देखते हैं आउट गोइंग कौन सा वेरिएबल होगा। इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ये है हमारे पास, क्योंकि देखिए 1 0 0 1 ये बन रहा था। तो नेक्स्ट टेबल में W2 बाहर जाएगा, ये 0 1 नेक्स्ट टेबल में आपको W1 के नीचे मिलेगा। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने WB और CJ सेम ही लिख दिया है, हमेशा सेम ही लिखा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे पहले कौन सी रो बनेगी जिसमें की एलिमेंट होता है, की एलिमेंट से इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 1 3 0 1। अब हमें फर्स्ट रो फाइंड करनी है, उसके लिए हमारा वही फॉर्मूला, ओल्ड रो माइनस न्यू रो, और न्यू रो को मल्टीप्लाई भी करना होता है किससे, जो की एलिमेंट के ऊपर है। तो न्यू वालों को 1/3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओल्ड है हमारे पास यहाँ पर पहले जो थी 7/3 1/3 0 1 माइनस 2/3, और न्यू है हमारे पास 1 1 3 0 1, बीच में माइनस का साइन हमें लगाना होता है और मल्टीप्लाई इसे करना है हमें 1/3 से। इसे सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ बन जाएगा 3 एलसीएम आएगा, 7 - 1 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6/2 6/3 आना जो कि 2 बनेगा। नेक्स्ट 1/3 और 1/3 आपस में कट जाएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा तो -1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ +1। इसे हम सोल्व करेंगे तो यह है माइनस का 2/3 माइनस का 1/3, एलसीएम लेंगे अगर इनका, माइनस का 2/3 माइनस का 1/3 3 एलसीएम आएगा, -2 -1 बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर -3/3 -1। अब हमें यहाँ पर VB और CV फाइंड करना है, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। आइडेंटिटी का 1 ये है, इसके ऊपर है W1 1, तो यहाँ आ जाएगा W1 1, फिर आइडेंटिटी का 1 यहाँ है तो यहाँ है W3 0। अब कैलकुलेट करेंगे ZJ माइनस CJ, ऊपर वाला तो 0 ही है, फॉर्मूला होता है इसका CB का हर W से मल्टीप्लाई करना है और फिर CJ को माइनस करना होता है। तो ऊपर तो चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करे 0 रहेगा, यहाँ होगा 1 -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, CJ माइनस करना है। फिर यहाँ होगा 3 -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा 0 -0 1 -0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो ZJ माइनस CJ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है, W की वैल्यू आएगी 1, तो हेयर W1 की वैल्यू 1 है, और साथ में W3 आया है, इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल है। जो हमें स्टार्टिंग में दिए हुए थे वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास थे W1 और W2, इनकी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो W1 तो टेबल में है हमारे पास, पर W2 टेबल के अंदर नहीं है, तो जो भी वैल्यू टेबल में नहीं होती है उसे हम लेते हैं 0। तो अब हमारे पास मैक्सिमम ZD के फॉर्मूले में इसे हम रख देंगे। मैक्सिमम ZD था हमारे पास फ्रेंड्स W1 + 2W2। जब इसे हमने ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ड्यूअल प्रॉब्लम जो इसकी बनाई थी इसमें था W1 + 2W2, तो उस फॉर्मूले में इसे हम यहाँ रखेंगे। तो W1 की वैल्यू 1 है, +2 × W2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास ड्यूअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आंसर आया है 1। मैक्सिमम ZD हमारे आया है 1। तो ये हो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।